हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। हम क्लास 12th की केमिस्ट्री में चैप्टर 6 पढ़ रहे थे, जो कि हमारा तत्वों के निष्कर्षण से संबंधित था, या हम क्या कह रहे थे कि आइसोलेशन कर रहे हैं एलिमेंट्स का, और किसके द्वारा कुछ ऐसे प्रक्रम हम अपनाएंगे। हम देखेंगे कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या होते हैं, अलग अलग तत्व पाए जाते हैं जो खनिजों के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, तो खनिजों से तत्वों का निष्कर्षण किस प्रकार होगा वो हम इसमें पढ़ रहे थे। हमने खनिज के बारे में पढ़ा लास्ट सेशन में अपने कि खनिज क्या होते हैं, फिर खनिजों में हमने अयस्कों को देखा, और फिर अयस्कों से हमने धातुओं के निष्कर्षण की बात की, जिसमें कि हमने सांद्रण पढ़ा, और सांद्रण अलग अलग विधियों से किया जाएगा। ठीक है, इसी को आज कंटिन्यू करेंगे। आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। बच्चों, धातु की उपलब्धता की बात हमने की, जिसमें हमने क्या कहा कि धरती की जो सबसे ऊपरी या बाहरी सतह होती है, कौन सी वाली, आपकी क्रस्ट की जो लेयर होती है, ओके, तो उस पार्ट में आपके अलग अलग प्रकार के तत्वों के पाए जाने की संभावना होती है, और वो तत्व पाए जाते हैं, ऐसा हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो तत्व आपके जहां पर भी पाए जा रहे हैं, जिस भी अवस्था में पाए जा रहे हैं, क्योंकि वो भूपर्पटी में है, तो उनको क्या कहा जाता है, आपका खनिज कहा जाता है। ओके, खनिजों के बाद हम बात करते हैं किसकी, अयस्क की। तो जो खनिज हैं आपके, उन खनिजों में से जिनसे धातुएं क्या की जा सकती हैं, एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। और कैसे एक्सट्रैक्ट की जाएंगी, आपका आसानी से जिनसे आपके धातुओं को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन सभी को क्या कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। ओके, तो हमने दो तीन चीजें यहाँ पर पढ़ ली थी कि आपका खनिज क्या होते हैं और अयस्क क्या होते हैं। तो खनिज आपका क्या था, जो कि जो भी तत्व आपके भूपर्पटी पर पाए जा रहे हैं, ठीक है, और जिनसे आप तत्वों को निकाल सकते हैं, या जिनमें तत्व पाए जा रहे हैं वो आपके धातु अधातु कुछ भी हो सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है, खनिज कहा जाता है। ओके, और अयस्क क्या हो गए, उन सभी खनिजों में से कुछ खनिज ऐसे होंगे जिनमें धातु पाए जा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ धातु का पाया जाना एक चीज है, और दूसरा क्या है कि उस धातु को वहां से निकालना। ठीक है, और निकालने में क्या क्या, एक तो हम प्रक्रम अपनाएंगे, तो वो प्रक्रम क्या होने चाहिए, आसान होने चाहिए, कि आसानी से धातु अलग हो रही है। और दूसरा क्या कह रहे हैं कि उनको जब निष्कर्षित किया जाएगा, निष्कर्षण में खर्चा भी कम लगेगा। ठीक है, तो कम पैसे उसमें लगे, कम खर्चा लगे, या खर्चे का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं हो सकता, उसके लिए आप मेहनत की बात भी कर सकते हैं कि उसमें कम उद्यम या परिश्रम की जरूरत हो। ऐसा करने पर क्या होगा, उसको क्या कहा जाएगा, अयस्क कहा जाएगा। तो यहाँ पर हम एक चीज पढ़ते हैं कि सारे जो खनिज होते हैं वो अयस्क नहीं होते हैं, लेकिन जितने भी अयस्क होंगे वो खनिज होंगे। कैसे, जितने भी खनिज हमने वहां से निकाले, अब जरूरी नहीं है कि सभी में आपकी धातुएं पाई जाएंगी। ठीक है, और ये भी आवश्यक नहीं है कि उनमें जो धातु की मात्रा है वो ज्यादा हो। और तीसरा, ये भी आवश्यक नहीं है कि जितनी भी खनिज आपने वहां से प्राप्त की थी, उनमें आपका आसानी से या कम खर्चे में आप धातु को एक्सट्रैक्ट कर पाए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है। अगर हमने लास्ट सेशन में हमने कहा था कि हम 4 पत्थर निकाले हैं, हमने खुदाई करके, हम कह रहे हैं कि चारों खनिज हैं, लेकिन 4 में से 2 में ही हमें धातु मिल रही है, और इन्हीं 2 से हम आसानी से धातु को निकाल पाएंगे, तो ये 2 ही हमारे लिए अयस्क है। ठीक है, लेकिन वहीं पर अगर अयस्क की बात करेंगे तो सारे अयस्क, यहाँ पर 2 अयस्क हैं, तो दोनों ही अयस्क आपका किसका काम कर रहे हैं, खनिज का, क्योंकि वो खनिज के रूप में ही हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, भूपर्पटी से प्राप्त हुए हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए, तो इतना आपको समझ में आ गया था। अब उन अयस्कों में हमने किसकी बात की थी कि अयस्क में आपका कुछ तो अशुद्धि पाई जाएगी, और उन अशुद्धियों को क्या कहा जाएगा, आपका गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो वो अशुद्धि किसके रूप में हो सकती है, वो रेत, मिट्टी के कणों के रूप में हो सकती है, या फिर कुछ भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि और से अलग है।
ठीक है। तो उन अशुद्धियों को क्या कहा जाएगा, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाएगा। ओके, अब उस ओर से उन गैंग मैट्रिक्स को अलग करना हमारा क्या कहा जाता है, कंसंट्रेशन कहा जाता है या सांद्रण जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये चार्ट हमने यहाँ पर देखा था जो हमें बता रहा था कि ओर से यानी अयस्क से सांद्रण के द्वारा हम गैंग पार्टिकल्स को अलग करेंगे और जिसके बाद हमें एक अयस्क प्राप्त होगा जो कि कैसा होगा, शुद्ध रूप में होगा लगभग। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर से पहले क्या किया जाता है, उसकी क्रशिंग की जाती है या ग्राइंडिंग आप लोग कहते हैं। ठीक है, तो जब आपको अयस्क खनिज निकाला आपने कहां से, धरती की सतह के नीचे से खुदाई की, आपको खनिज मिल गया। अब क्या करेंगे, खनिज में से आपने छांटा कि कौन सा अयस्क है। छांटने के बाद आप उस अयस्क को क्या करेंगे, उसको हम क्रश कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे या पीस लेंगे, पाउडरी फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इस पाउडरी फॉर्म में जब उसको कन्वर्जन होगा तो हमें दिखाई देगा कि अच्छा कंसंट्रेशन ऑफ ओर करने की आवश्यकता है, यानी अयस्क में कुछ न कुछ अशुद्धि है। वो अशुद्धि किस प्रकार से है, जो भी फिजिकल गुण होंगे आपके अयस्क के में पाए जाने वाले धातु की जो है उसके, या अयस्क की फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे या फिर उस गैंग पार्टिकल की, तो उनके फिजिकल गुणों के आधार पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप क्या करेंगे, कंसंट्रेशन की विधियों में से किसी विधि को अपनाएंगे। ओके, जो हम यहाँ पर देख रहे थे। तो इस प्रकार कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात की, तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने देखा कि हैंड पिकिंग हो सकता है, यानी हाथों से चयन करके, चुन करके आप अशुद्धि को अलग कर सकते हैं या फिर अयस्क को अलग कर सकते हैं। ठीक है, अलग करना है दोनों को, तो चाहे आप अयस्क को उठाकर अलग कर लो या फिर अशुद्धि को उठा करके अलग कर लो। दूसरा वॉशिंग हो सकता है कि आपने क्या कहा, धावन, द्रव्य धावन के द्वारा या वॉश करने से आपका क्या हो जाएगा, अशुद्धि अलग हो जाएगी और अयस्क आपका अलग हो जाएगा। तीसरा आप क्या कर सकते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन कर सकते हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन आपका क्या कहता है कि इसमें आपका एक जो चीज दोनों में से, अयस्क और अशुद्धि में से एक जो द्रव के साथ, पानी के साथ भीगेगा, एक किसी तेल के साथ भीगेगा, तो ऐसे आप दो चीजों को अलग कर सकते हैं। ठीक है, चौथा आपका मैग्नेटिक सेपरेशन है, वो कहता है कि आपका क्या होगा, इसमें या तो अशुद्धि में चुंबकीय गुण पाए जाएंगे या फिर आपका जो अयस्क है उसमें चुंबकीय गुण पाए जाएंगे, यानी चुंबकीय की तरफ एक का आकर्षण होगा। तो जब भी आप दोनों को ऐसे चुंबकीय क्षेत्र से गुजारेंगे या चुंबक के पास से गुजारेंगे तो उससे क्या होगा कि उनमें से एक जो चुंबक की ओर आकर्षित हो सकता है वो आकर्षित हो जाएगा और दूसरा दूसरी साइड में आपका गिर जाएगा। तो ये मैग्नेटिक सेपरेशन होता है। ये दो चारों ही आपकी फिजिकल मेथड में आते हैं। ठीक है, भौतिक गुणों में फिजिकल मेथड है ये, और इसी में आता है लीचिंग, जो कि आपका क्या कहा जाता है, निक्षालन भी जिसे आप कहते हैं, और इसको क्या कहा जाता है, केमिकल मेथड कहा जाता है। किसका, कंसंट्रेशन का। ओके, तो इतना हम लोगों ने यहाँ देख लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात की थी, जहां पर हम क्या कहेंगे, रिमूवल ऑफ अनवांटेड मटेरियल्स, यानी कि जो अशुद्धियां हैं जिन्हें हम चाह नहीं रहे हैं, हमें तो अयस्क से धातु चाहिए ना, तो हमें उनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई अशुद्धि आ रही है उसमें तो उसको हमने हटाना है, वहां से रिमूव करना है। तो अनवांटेड, अनचाही जो चीजें हैं उसमें, जो कि कुछ भी हो सकता है, आपका सैंड हो सकता है, क्ले हो सकता है, इसके अलावा भी कोई और अशुद्धि हो सकती है, तो उन सब को अयस्क से अलग करना ही आपका क्या कहा जाएगा, उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहा जाएगा। और इन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है, गैंग और आपका मैट्रिक्स भी कहा जाता है। ओके, तो हमने हाइड्रोलिक वॉशिंग यहाँ पर देखी थी। हाइड्रोलिक वॉशिंग क्या कह रही थी कि आपका जो पाउडर फॉर्म में जो आपने चूरा बना लिया है अयस्क का, उसका कंसंट्रेशन करना है, और कंसंट्रेशन किस आधार पर करेंगे, उसके भौतिक गुणों के आधार पर, अयस्क के और उसमें पाई जाने वाले गैंग के आधार पर। ठीक है, तो क्या किया हमने लिया वो चूरा, यहाँ पर ये दोनों का मिश्रण है, यानी अयस्क भी है इसमें और अयस्क के साथ पाए जाने वाले गैंग और मैट्रिक्स के पार्टिकल भी हैं, पाउडरी फॉर्म में है। अब क्योंकि सबसे पहले खनिज को बाहर निकाल के पाउडर में कन्वर्ट कर लिया गया था, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन होगा। ठीक है, तो क्या किया गया, हाइड्रोलिक वॉशिंग में आपने ये पूरा पाउडर क्या किया, एक स्ट्रीम का फ्लो यानी एक धारा के साथ प्रवाहित करना है। ठीक है, पानी का एक तेज फ्लो लिया, या जो भी आपने द्रव लिया है उसका तेज फ्लो लिया, और बाद में उस फ्लो के साथ आपने क्या किया, ये ओर यानी जो अयस्क है, चूर्णित अयस्क किसको कहा जाएगा। ठीक है, चूर्णित अयस्क का मतलब क्या है,
पाउडर के रूप में आपका अयस्क है, तो उसको डाला तो क्या होगा, इसमें उन गुण, उनके जो गुण होंगे, कौन से गुण, गुरुत्वीय गुण जो उनमें पाए जाएंगे, यानी जो भारी कण होगा वो नीचे बैठ जाएगा, लेकिन जो हल्के कण होंगे वो तेज धारा के साथ बह जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो ये गैंग के हल्के पार्टिकल्स, मैट्रिक्स के गैंग के अशुद्धि के हल्के पार्टिकल हैं, वो तेज धारा के साथ बह रहे हैं, वहीं पर जो आपका अयस्क है वो यहाँ नीचे अलग हो रहा है। समझ रहे हैं, अयस्क के भारी कण यहाँ नीचे आपके इकट्ठे हो रहे हैं, वहीं पर जो गैंग के हल्के कण थे वो धारा के प्रवाह के साथ बह रहे हैं। यही होता है, घर में भी आप लोग यही करते हैं ना, जैसे चावल साफ कर रहे होते हैं तो चावल में हल्के पार्टिकल ऊपर आ जाते हैं और भारी चावल के कण नीचे रह जाते हैं जब चावल को वॉश करते हैं, दाल को वॉश करते हैं। तो वो विधियां अलग हैं, वो सेपरेशन की अलग टेक्निक है, लेकिन हाइड्रोलिक वॉशिंग में ये किया जाता है। तेज धारा के साथ आपने क्या किया, पूरा चूर्णित अयस्क डाला, अब उस अयस्क में गंदगी भी थी, तो अब गंदगी जो थी या अशुद्धि जो थी, जिसके हल्के कण थे वो धारा के प्रवाह के साथ बह गए, वहीं पर जो भारी कण थे वो नीचे बैठ गए। ओके, यह विधि अयस्क तथा गैंग कणों के आपेक्षिक घनत्वों के अंतर पर निर्भर करती है। ठीक है, अतः यह गुरुत्वीय पृथक्करण का एक प्रकार है। इसी प्रकार के एक प्रक्रम में चूर्णित अयस्क को ऊपर की ओर बहती हुई जल की तेज धारा से धोया जाता है, जिसके कारण हल्के गैंग कण पानी की धारा के साथ बह जाते हैं। ठीक है, और जो भारी कण है किसके, अयस्क के, वो अलग आपको प्राप्त हो जाए। चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसके बारे में। चलिए, ये आपका पहला मेथड हो गया। ठीक है, किसका, कंसंट्रेशन का यानी सांद्रण का। दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड कहता है मैग्नेटिक सेपरेशन कीजिए, चुंबकीय पृथक्करण कीजिए। इसके नाम से ही पता चलता है कि चुंबक का प्रयोग यहाँ पर हो रहा होगा। ठीक है, अब चुंबक का प्रयोग करके क्या करेंगे, चुंबक का बहुत बेसिक, जब आप चुंबक के बारे में का नाम सुनते हैं या उसके बारे में सोचते हैं तो पहली चीज दिमाग में क्या आती है कि लोहा उसकी तरफ आकर्षित होता है। तो ऐसी ही चीजें जिनमें चुंबक के प्रति आकर्षण देखा जाएगा, एक गुण जिनमें पाया जाएगा। ठीक है, अब वो हो सकता है वो गुण अयस्क में पाया जाए, चुंबक की तरफ आकर्षण का, या फिर वो किस में पाया जाए, आपके अशुद्धि में यानी गैंग में पाया जाए। ठीक है, तो जो दोनों में से किसी भी एक में अगर ये गुण पाया जाता है तो तब आप इजीली उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं इस टेक्निक से। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपके यदि अयस्क या गैंग में से कोई भी एक चुंबकीय क्षेत्र की ओर आकर्षित हो सकता है तब इस प्रकार से पृथक्करण किया जाता है। ओके, अगर आपका गैंग और अयस्क, उन दोनों को ही तो अलग कर रहे हैं हम कंसंट्रेशन में, तो अगर उन दोनों में से एक भी आपका चुंबक की तरफ आकर्षित होता है तो आप इनको पृथक कर लेंगे, क्योंकि एक चुंबक की तरफ आकर्षित हो जाएगा और दूसरा वैसे ही रहेगा। तो उदाहरण के लिए लोह अयस्क जो होगा, लोह अयस्क यानी आयरन का अगर कोई ओर है तो उसमें क्या होगा, आयरन का जो ओर होगा वो तो चुंबक की तरफ को आकर्षित हो जाएगा और जो उसमें अशुद्धि होगी वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगी। अतः इनमें से चुंबकीय और आकर्षित न होने वाली अशुद्धि को, ठीक है, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा अलग किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा, चूर्णित अयस्क को एक घूमते हुए पट्टे पर डाला जाता है जो चुंबकीय रोलर पर लगा होता है। चुंबकीय पदार्थ पट्टे की ओर आकर्षित रहते हैं और इसके पास गिरते हैं। चलिए देखते हैं। इस प्रकार, ठीक है, क्या किया जा रहा है, यहां से आपने क्या किया, ओर को डाला, जो पाउडर्ड ओर था ना, या आप क्या कह रहे हैं, चूर्णित अयस्क डाला यहां से। उसको डाला, और जैसे हमने लोह अयस्क की बात की, आयरन का जो ओर था उसकी बात की, तो जो आयरन का ओर था वो क्या हो जाएगा, आयरन पार्टिकल या आयरन ओर के पार्टिकल होंगे। ठीक है, आयरन ओर के पार्टिकल क्या होंगे, यहां पर जब आपने पूरा
चूड़ित अयस्क डाला तो उसमें क्या है, अयस्क भी है और अयस्क के साथ साथ क्या है, गैंग पार्टिकल भी है। दोनों चीजें आपने डाली। ये इस प्रकार एक पट्टे की सहायता से ये वाला घूम रहा है, ये पहिया घूम रहा है, जो कि किसका बना हुआ है, मैग्नेट का बना हुआ है, चुंबक है ये। ठीक है, इस पट्टे की सहायता से ये चूर्णित अयस्क यहां तक पहुंचता है, इस रोलर पे। रोलर पे पहुंच गया। अब रोलर क्या करेगा, घूमेगा, इसकी सहायता से ये नीचे को आएंगे। ठीक है, चूंकि ये एक चुंबक है, ये रोलर क्या है, एक चुंबक है, और चुंबक के साथ साथ, क्योंकि ये ब्लैक कलर के जो पार्टिकल हैं ये किसके हैं, ये आपके लौह अयस्क के हैं, जिसमें ये गुण पाया जा रहा है कि वो चुंबक के प्रति आकर्षित होंगे। तो इसी वजह से ये ब्लैक कलर के पार्टिकल यहाँ आकर्षित होके यहाँ तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनका चुंबक के प्रति आकर्षण है। यहां पर से वो क्या हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं फिर, क्योंकि इधर से उनको वापस चुंबक नहीं मिल रहा है ना, इधर से तो ये पट्टा घूम रहा है फिर इधर को। समझ गए। और जो आपकी अशुद्धियां थी, अशुद्धियां किस प्रकार थी, जिनमें कि चुंबक के प्रति कोई भी आकर्षण का गुण नहीं है, तो वो वाले जो अशुद्धियां हैं रेड कलर में जो आपको दिख रही हैं, वो अलग यहाँ आ जाती है। तो इस प्रकार आपने आयरन ओर के पार्टिकल को क्या किया, अशुद्धि से अलग कर लिया। समझ रहे हैं, ये क्या होंगे, गैंग पार्टिकल भी इनको कहा जाए। ओके, तो इस विधि के द्वारा आप क्या कर रहे हैं, गैंग पार्टिकल्स को, ऐसे गैंग पार्टिकल्स को जो चुंबक के द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं, ठीक है, उनको एक ऐसे अयस्क से दूर कर रहे हैं जिस अयस्क में ये गुण पाया जा रहा है कि वो चुंबक के प्रति आकर्षित होता है। और ये ठीक इसके विपरीत भी हो सकता है, यानी हो सकता है कि यहाँ पर गैंग पार्टिकल आ जाए, गैंग पार्टिकल आ जाए यहाँ, और यहाँ आपका क्या आ जाए, ओर आ जाए। तो उस केस में क्या हुआ होगा, उस केस में आपके गैंग पार्टिकल चुंबक से आकर्षित हुए होंगे, और वहीं आपके जो क्या है, ओर है, अयस्क है आपका धातु का, वो चुंबक के साथ उसने किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखा होगा, या वो आकर्षित नहीं हुआ होगा चुंबक से। समझ रहे हैं, चलिए। तो इस प्रकार क्या किया जा रहा था, रोलर के ऊपर आपका चूर्णित अयस्क को डाला जा रहा था, फाइनली ग्राइंड और आप बोल सकते हो, तो मैग्नेटिक सेपरेशन किया जा रहा है यहाँ पे। तो क्या कहा गया, जो भी मैग्नेटिक पार्टिकल है, दैट मे बी ओर और मे बी गैंग पार्टिकल्स, ओके, वो मैग्नेटिक पार्टिकल यानी जो चुंबक की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, ऐसे कण क्या हो सकते हैं, आपके ओर के भी हो सकते हैं, अयस्क के, और आपके गैंग के भी हो सकते हैं। तो जो चुंबक की तरफ आकर्षित होंगे वो आपका इस तरह से चुंबक की तरफ को गिरेंगे, और यानी रोलर की तरफ, ये इसकी तरफ को। ठीक है, और जो दूसरे नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल हैं, यानी जो चुंबक के प्रति किसी भी तरफ का आकर्षण नहीं दिखा रहे हैं, वो थोड़ा अलग गिरेंगे। तो इस तरह से आपने दोनों पार्टिकल्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। ओके, so this is based on differences in magnetic properties of the ore components if either the ore or the gang one of these two, क्या कहा जा रहा है, इन दोनों में से कोई एक is capable of being attracted by a magnetic field, इन दोनों में से कोई भी एक अगर क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या किया जाएगा, उनको मैग्नेटिक सेपरेशन के द्वारा अलग किया जाएगा। ओके, द ग्राउंड then such separation are carried out. Example, in case of iron ore, the ground ore is carried out on a conveyor belt which passes over a magnetic roller. ठीक है, एक कन्वेयर बेल्ट यानी एक पट्टे के ऊपर चलने वाला, जो चल रही है वो पट्टा, उसके ऊपर इनको डाला जाता है पिसे हुए ओर को, और उससे क्या होगा, वो पास होगा और कहाँ तक जाएगा, दूसरे वाले रोलर तक जाएगा। और क्योंकि रोलर वहां पर मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेट की तरफ से आकर्षण आ रहा है, तो दोनों में से जो भी कण मैग्नेट की तरफ आकर्षित होंगे वो अलग गिरेंगे, और जो आकर्षित नहीं होंगे वो अलग गिरेंगे। तो हमें क्या करना है, अलग ही करना है, दोनों को सेपरेट करना है। तो वो हम इस प्रकार कर लेंगे। चलिए नोट करेंगे जल्दी से।
चलिए, तो दूसरी विधि आपको समझ में आ गई होगी। इससे पहले वाली विधि में किस में पढ़ी हमने? फिजिकल मेथड में पढ़ रहे हैं, और ये मैग्नेटिक सेपरेशन भी आपका क्या है? फिजिकल मेथड में ही आता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरी विधि है आपका फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन प्लवन विधि। तो फेन प्लवन विधि क्या होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। लो ग्रेड सल्फाइड और सच एज गेलेना, कॉपर, आयरन, पायराइट, जिंक ब्लेंड आर यूजुअली कॉन्सेंट्रेटेड फ्रॉम दिस मेथड, ठीक है। तो जितने अयस्कों के नाम यहाँ पर बताए गए हैं, ये सारे अयस्क क्या किए जाते हैं? इस विधि के द्वारा सांद्रित किए जाते हैं, या इनका शुद्धिकरण यहाँ पर होता है। It is based on the fact that the degree of wet ability with water varies in gangue and ore। ये किस पर डिपेंड करता है? जैसे आपने पहले के दो मेथड में क्या देखा कि एक पहला था आपका जो कि किसकी बात कर रहा था? गुरुत्व या घनत्व की बात कर रहा था, आपेक्षिक घनत्व की, ठीक है। जो कहता था कि एक कण भारी होगा, एक कण हल्का होगा। किस वाले में? वॉशिंग वाले में। दूसरा क्या था आपका? मैग्नेटिक सेपरेशन। वो क्या कह रहा था कि एक चुंबक की तरफ आकर्षित होगा, दूसरा नहीं होगा। उसी प्रकार फेन प्लवन विधि या झाग प्लवन विधि भी इसको कहा जाता है। ये क्या कहती है? ये डिपेंड करती है एबिलिटी, वेट एबिलिटी और डिग्री ऑफ वेट एबिलिटी, ठीक है। यानी कि भीगने का जो उनका गुण है, और भीगेंगे वो किसमें? या तो पानी, किसी भी द्रव में ही भीगेंगे, तो उस विधि पर, ठीक है, उस विधि पर या उस गुण पर निर्भर करते हैं, ठीक है। जनरली द गैंग पार्टिकल्स आर वेटेड बाय वाटर। तो जो गैंग पार्टिकल होंगे वो किससे भीगेंगे? आपके पानी से भीगेंगे। एंड ओर पार्टिकल्स आर वेटेड बाय ऑयल। और ओर के जो पार्टिकल होंगे, अयस्क के जो कण होंगे, वो आपका तेल से क्या करेंगे? भीगेंगे। ओके, तो क्या समझ में आया? ऐसे अयस्क के साथ ऐसी अशुद्धि जिसमें जो आपका अयस्क है वो किससे भीग सकता है? तेल से भीग सकता है। और आपका जो गैंग पार्टिकल है वो पानी से भीग जाएंगे, तो उनको अलग किया जाता है। और किसके द्वारा अलग किया जाएगा? फेन प्लवन विधि के द्वारा अलग किया जाएगा। चलिए देखते हैं इस विधि में क्या किया जाता है। When a mineral has impurities such as other minerals, the presence of these substances help to separate the impurity by activating or depressing the flotation property of other minerals present as impurities, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इम्प्योरिटीज को, तेल तथा जल के अनुपात को संयोजित करके अवनमकों का उपयोग करते हैं इसमें, ठीक है। अवनमक आपके होंगे, और जैसे दो सल्फाइड अयस्कों को पृथक करना संभव होता है इसमें। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है कि किसी अयस्क में उपस्थित, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है जिंक ब्लेंडेड एंड पायराइड्स आर प्रेजेंट एज इम्प्योरिटीज इन गैलेना, ठीक है। सोडियम सल्फाइड तथा लेड सल्फाइड को पृथक करने के लिए सोडियम साइनाइड का उपयोग किया जाता है, जो अवनमक का कार्य करते हैं। यह चयनित रूप से जेडएनएस का फेन में आने से रोकता है, परंतु पीबीएस को फेन में आने देता है। ओके, इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है? आपका जो अयस्क है उसमें जितनी भी अशुद्धि होंगी उनको दूर किया जाएगा। ओके, इस प्रकार। तो हमने क्या कहा, यहाँ पर आपका क्या किया जाएगा? जितनी भी उसमें अशुद्धियां पाई जाएंगी उनको दूर किया जाएगा। तो दो चीजें हैं, हम पानी ले रहे हैं और पानी में मिक्स कर रहे हैं हम ऑयल को, ठीक है। पानी और तेल को हमने मिला दिया। पानी में तेल को मिलाने पर क्या होगा? तेल ऊपर रह जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। तो हमने कहा जो गैंग के पार्टिकल हैं वो पानी के साथ भीगेंगे, तो वो पानी में नीचे आ जाएंगे, ठीक है। और वहीं पर जो आपके किसके पार्टिकल होंगे? अयस्क के पार्टिकल होंगे, वो तेल के साथ ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। ये तेल के साथ यहाँ ऊपर आ जाएंगे। अब इनको कंप्रेस किया जाएगा एयर की हेल्प से। एयर की हेल्प से कंप्रेस करने पर जितना आप नीचे को कंप्रेस करेंगे, झाग ऊपर को बनेगा। और जब झाग ऊपर को बनेगा तो वो सल्फाइड ओर के पार्टिकल ऊपर आ जाएंगे। ओके, और आपके गैंग के पार्टिकल कहाँ रह जाएंगे? नीचे रह जाएंगे। और इसी विधि के द्वारा फिर आप क्या करेंगे? दोनों को अलग कर लेंगे। ओके,
तो हम इस विधि में क्या देख रहे हैं कि जनरली जो सल्फाइड के ओर हैं उनको गैंग या मैट्रिक्स पार्टिकल से अलग करने की विधि के रूप में से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, इस विधि में जो चूर्णित अयस्क का पानी के साथ निलंबन बना लिया जाता है। ठीक है, और फिर उसमें फेन स्थायीकारी मिला देते हैं। फेन स्थायीकारी क्या होगा, आपका ऑयल होगा। ठीक है, जो कि क्या हो सकता है, आपके पाइन ऑयल हो सकता है या कोई भी फैटी एसिड हो सकता है। ठीक है, जेंथेट वगैरह। तो इसमें जो अयस्क कणों की क्या होगी, नॉन वेटेबिलिटी होगी। नॉन वेटेबिलिटी किसमें, वाटर के साथ, उसको बढ़ा देते हैं। ओके, तथा जो फेन स्थायीकारी होगा, जैसे क्रिसॉल, एनिलीन हो सकता है, वो फेन को क्या देंगे, स्थायित्व प्रदान करेंगे। ओके, और अयस्क के कण क्या होते हैं, तेल से, और जो आपके गैंग पार्टिकल होंगे वो किससे, पानी से भीगेंगे। इतना क्लियर है। तो घूर्णित क्षेपणी मिश्रण को विलोडित करती है, यानी कि आपका क्या होगा, यहाँ पर जितना भी मिश्रण डाला गया है वो अलग होगा अब। और इसमें क्या, एयर, जो कंप्रेस्ड एयर हम कह रहे हैं, वो बबल फॉर्म करेगी, और बबल फॉर्म होने की वजह से वो जो झाग होगा वो ऊपर की तरफ आएगा। ठीक है, और जब झाग ऊपर की तरफ आएगा तो उसके साथ सल्फाइड के पार्टिकल्स भी क्या होंगे, ऊपर आएंगे। ठीक है, तो जो परिणाम स्वरूप फेन बनता है उसमें अयस्क के कण एकत्रित हो जाते हैं। जितना भी आपका सल्फाइड पार्टिकल आपको दिख रहा है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा, और फिर फेन हल्का होता जाता है, और जिसे मत कर निकाल दिया जाता है। फिर उसको, फेन को अलग करेंगे तो फेन के साथ साथ आपका क्या आ जाएगा, अयस्क के कण भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, बाद में उसको ड्राई कर लिया जाएगा और सल्फाइड पार्टिकल्स आपके अलग हो जाएंगे। और गैंग पार्टिकल कहाँ रह गए, जैसे आपको चित्र में दिख रहा है, गैंग पार्टिकल नीचे रह गए। ओके, चलिए, तो बच्चों आज के सेशन में हमने क्या देखा, आज के सेशन में हमने दो नई विधियों को समझा है सांद्रण की। एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, पूरा क्या क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में आप लोगों ने। कंसंट्रेशन ऑफ ओर की बात की है, इससे पहले क्या की जाएगी, ग्राइंडिंग की जाएगी। ठीक है, ग्राइंडिंग, या आप क्या कहेंगे, पाउडर में कन्वर्ट किया जाएगा अयस्क को। ठीक है, तो जब यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर अयस्क मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको अयस्क प्राप्त हुआ, और इस अयस्क को प्राप्त होने के बाद आपको क्या मिलेगा, फिर उसका पाउडर बना देंगे। ठीक है, पाउडर बनाएंगे तो अब उस पाउडर फॉर्म में बहुत सारी अशुद्धियां हैं, तो अशुद्धियों को कंसंट्रेशन के द्वारा दूर किया जाएगा। अब कंसंट्रेशन के लिए हम फिजिकल मेथड अपना सकते हैं या फिर आपका केमिकल मेथड यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ फिजिकल मेथड्स की बात की है कि फिजिकल मेथड यानी भौतिक विधियों के द्वारा उनको अलग किया जाता है। जहां पर क्या बोला, हैंड पिकिंग सबसे पहले हमने पढ़ा। यहाँ पर ये पूरे तरीके से आपके सिलेबस में नहीं बताया गया है, पर ये क्योंकि आप बहुत छोटी क्लासेस में भी आपने पढ़ा है कि हैंड पिकिंग में क्या होता है, अशुद्धियों को हाथ से उठा करके अलग कर दिया जाता है। या फिर आप क्या करेंगे, दोनों में से जिसको भी हाथ से चयन किया जा सकता है, जो पार्टिकल बड़े होंगे साइज में, तो उनको हाथ से उठा करके अलग कर देते हैं। फिर आपने क्या पढ़ा, आपने जो मेन आपका मेथड आएगा वो आएगा वॉशिंग का, कि द्रव्य धावन या धवन किया जाता है, यानी धोया जाता है। ठीक है, स्ट्रीम के साथ, स्ट्रीम के फ्लो के साथ, पानी की तेज धारा के साथ अयस्क को बहाया जाएगा, तो क्या होगा, अयस्क के साथ जो अशुद्धियां हैं हल्की वाली वो बह जाएंगी, और भारी जो कण होंगे वो आपको नीचे प्राप्त हो जाते हैं इस प्रकार। ठीक है, वहीं पर हमने दूसरा मेथड क्या बोला, मैग्नेटिक सेपरेशन, जिसमें हम क्या, उसके भौतिक गुण देखते हैं और हम बोलते हैं कि इसमें एक तो दोनों में से, गैंग और अयस्क में से एक ऐसा होगा जो चुंबक के प्रति आकर्षित होगा। तो इस तरह से हम मैग्नेटिक पार्टिकल और नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स को अलग कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी सांद्रण का एक प्रकार है। इस प्रकार सांद्रण मैग्नेटिक सेपरेशन किया जा रहा था। ठीक है, थर्ड मेथड पढ़ा हमने, फ्रथ फ्लोटेशन प्रोसेस या फेन प्लवन विधि, जिसमें हमने क्या कहा कि यहाँ पर आपका अयस्क जो होगा वो ऑयल के साथ भीगेगा, और वहीं जो गैंग पार्टिकल होंगे वो पानी के साथ भीग जाएंगे। तो पानी और तेल को जब एक साथ डाला जाता है, फिर झाग बनाया जाता है कंप्रेस्ड एयर से, तो उससे क्या होगा, जो आपके सल्फाइड ओर्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं झाग के साथ, और गैंग के पार्टिकल नीचे ही रह जाएंगे। तो इस विधि के द्वारा भी अयस्कों को सांद्रित किया जाता है, यानी कि उनसे गैंग पार्टिकल्स को अलग किया जाएगा। ओके, चलिए, इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी बच्चे का कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप लोग पूछ लेंगे। ओके।
तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो 2 नई विधियां हमने आज के सेशन में पढ़ी वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। तो यहाँ पर हमने चारों अपनी क्या पढ़ ली हैं, जो फिजिकल मेथड्स थे हमारे, ठीक है, वो पढ़ लिए हैं। आने वाले सेशन में हम केमिकल मेथड की बात करेंगे, जिसमें लीचिंग यानी कि निक्षालन के बारे में पढ़ेंगे। ओके और तब तक आपको ये 6 चैप्टर जो हमारा चल रहा है इसको अच्छे से रिवाइज करना है। कोई डाउट क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।